नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का विषय महिलाओं से संबंधित है। होम मेकर यानी घर को संभालने वाली एक औरत, एक गृहिणी, एक महिला। होम मेकर आप, मगर घर की नेम प्लेट पर नेम ही नहीं। चलिए समझते हैं एक छोटे से आर्टिकल से। सच ही है दोस्तों, अब तक नारी हर मायने में पुरुष से कंधा मिलाकर जब आगे आ रही है, बल्कि 4 कदम आगे ही है, तब भी स्त्री को पीछे ही रखना या दूसरे नंबर का दर्जा देना एकदम अनुचित है। चाहे फिर घर में कोई फैसला लेना हो, आर्थिक, सामाजिक, या घर की नेम प्लेट पर महिला का नाम हो, उसे पीछे रखा जाता है। इस कदर महिला के ऊपर आदमी का शासन मजबूत है कि स्वयं स्त्री भी सहमी हुई रहती है। क्योंकि पिता ने शादी कर दी तो पति अब उनका करता धरता है, और शादी से पहले पिता ही हर चीज़ लड़की के लिए फैसले लेगा। और यदि अकेली रहती है कोई स्त्री, तब भी ये समाज उसे संदेह की दृष्टि से देखता है, चैन से जीने नहीं देता। मतलब हर वक्त पुरुष का साथ ही स्त्री के लिए बेहद अहम है। ऐसा कहकर स्त्री को बिल्कुल ही नकारात्मक सोच से भर दिया जाता है। अब कोई बड़ी हस्ती हो, तलाकशुदा महिला हो, विधवा हो आदि ही अपनी मर्जी की मालिक बन सकती है और अपनी नेम प्लेट पर अपना नाम लिखवा सकती है। पर क्या नेम प्लेट पर नाम लिखवाने के लिए विधवा हो, बड़ी हस्ती बने, बहुत मेहनत करें, तलाकशुदा हो, ये क्या ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। पर इन लोगों को भी चैन से नहीं जीने देता ये समाज, और समाज तो हम ही लोगों से बनता है। तो हम सबका मिलकर यह कर्तव्य है कि हर एक स्त्री पुरुष सब एक दूसरे को संतुलित नज़रिए से, संतुलित भावना के साथ देखें, तभी जीवन में सब मिलकर तरक्की कर पाएंगे। घर के अन्य पुरुषों को भी स्त्री की हर चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। आइए और समझते हैं आगे। बाकी तो कितना भी घर परिवार बच्चे संभाल ले, कि स्त्री पर स्थिति तो वैसी ही है, तब घर के बाहर क्या ही स्त्री का नाम लिखवाया जाएगा। खाली सरकारी झंझटों से बचने भर के लिए स्त्री के नाम रजिस्ट्री करवा देना, ताकि कुछ रियायत मिल जाए, और महिला है तो कुछ काम भी जल्दी से हो जाएगा। बार बार ऑफिस के, सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बस इसीलिए स्त्री को आगे कर दिया जाता है। पिता के भी घर कौन सा लड़की इतना सक्षम बन पाती है, क्योंकि पिता भी पूरा सूरा ही होता है, बहुत ज़्यादा बच्ची को पढ़ा नहीं पाता। बस एक उम्र हुई और शादी कर दी। अकेले खा सके, इसके लिए बचपन से ही लड़की को तैयार भी नहीं किया जाता, ना ही आर्थिक तौर पर और ना ही सामाजिक तौर पर। फिर आगे का जो जीवन होता है, मानसिक और सामाजिक और आर्थिक, तीनों ही रूप में एक लड़की के लिए जीवन जैसा दूभर हो जाता है जीने के लिए। आज की स्थिति बहुत सुखद नहीं है। हम अपने चारों तरफ दोस्तों देखते ही हैं, महिला ऊंचे पदों पर रहकर भी समाज के नियमों में बंधी है कि अपनी मर्जी से कैसे करे, अपनी मर्जी कैसे करे। घर की नेम प्लेट पर बस बूढ़े पुरुष, पिता या कोई भी बस आदमी का नाम। समाज के नियमों में बंधना तो सभी के लिए ज़रूरी है, तभी एक समाज, एक सुसज्जित और सभ्य समाज का निर्माण हम कर सकेंगे। तो इसमें आदमी पुरुष हर कोई आता है। सिर्फ औरत को ही हर चीज़ों के लिए दोषी ठहरा देना, उस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझा लाद देना, ये बिल्कुल गलत है। जबकि उसी मकान को घर बनाने में एक नारी भी अपना सामाजिक, आर्थिक, अपने पैसे भी, अपना संपूर्ण योगदान देती है। अपनी भावनाएं, अपने दिल से उस घर को सजाती संवारती है। पर नाम सिर्फ आदमी का ही आएगा पहले नंबर पर, औरत का नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज की ये कैसी दुर्लभ विडंबना है। लगता है कभी कभी तो कि पुरुष को ही अपने मान वर्चस्व की, अपनी सत्ता की जितनी भी चीज़ें हैं वो खतरे में नज़र आती है, तभी तो नारी का नाम तक प्लेट में नहीं लिखवाता, या लिखवा भी देगा तो दूसरे नंबर पर। कहने को होम मेकर पर होम, घर पर नाम ही नहीं। नाम होना बहुत ज़रूरी नहीं है, ये तो सिर्फ एक सोच की बात है, एक समझ की बात है कि नाम लिखवाने से स्त्री को अच्छा लगेगा, उसको अच्छा महसूस होगा, उसको सम्मान की भावना महसूस होगी। क्योंकि एक तो नाम भी नहीं लिखवा रहे, ऊपर से घर के अंदर भी उनको कोई इज्जत नहीं दे रहे पूरी तरह से। हाँ, कहीं कहीं पर बहुत अच्छा भी रूप हम नारी का देखते हैं, पर अधिकतर तो हम नारी को नकारात्मक स्वरूपों से ही भरा हुआ देखते हैं। लगातार किसी न किसी तरह महिला को बढ़ने से रोकना, अड़चने डालना, सुविधा से दूर करना अत्याचार है नारी पर। ये सब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी महिला तब बनेगी ना, जब उसकी पढ़ाई मजबूत होगी, भरपूर अवसर उसे मिलेंगे। पर पुरुष समाज नारी को ये सब देने से कतराता है, अपना दबाव बनाकर रखता है। कहीं ना कहीं ये समाज ही हर एक चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ाकर रख देता है कि तनाव हावी हो जाता है। हम सब इसी समाज का हिस्सा हैं, हम ही से समाज बना है। हर स्त्री, हर पुरुष, हर इंसान को अपने स्तर पर एक संतुलित, सभ्य, सुंदर समाज की
निर्माण हो ऐसी कल्पना करें और ऐसे ही काम भी करें। पर कुछ कुटिल बुद्धि के लोग पुरुष स्त्री को आगे बढ़ने से रोकते हैं और प्रोत्साहित नहीं करते। फिर महिला भी ये मान लेती है कि मर्द ही उनके जीवन का उद्धार करेगा। एकदम गलत है ये। नारी को ऐसा नहीं सोचना है। लगातार अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, सही मायने बढ़ाने हैं, प्यार से ही। घर की दीवार पर नेम प्लेट में औरत का नाम लिखवाना एक ऊंची सोच और परिवार में आपसी प्यार तालमेल को बढ़ावा ही देगी। अब तक, लेकिन कब तक ये हो पाएगा, ये भी एक प्रश्न है, पर निरंतर कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। ओके दोस्तों, नमस्ते, धन्यवाद।